गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। उसको सॉल्व करने का मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। फॉर एग्जांपल 2x plus y is equal to 4. This is first equation. The second equation suppose that this is x plus 2y is equal to 1. Correct? Second. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 1 दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। करेक्ट? सपोज दैट इजी आपको लगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट दैट्स 1 implies that y is equal to 4 minus 2x. करेक्ट? अब आप क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें। राइट? फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड से अगर कैलकुलेट किया है तो फर्स्ट में रखेंगे। तो अभी हमने किससे कैलकुलेट किया है? फर्स्ट इक्वेशन से किया। अब आप इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो x प्लस 2 and the value of y is 4 minus 2x is equal to 1. तो हमने क्या किया कि जो y की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया। करेक्ट? दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। करेक्ट? तो नाउ कैलकुलेट दिस वन। x plus 8 minus 4x is equal to 1. So x minus 4x is minus 3x plus 8 is equal to 1. Minus 3x is equal to minus 7. Minus से minus को हटा दीजिए. Then x is equal to 7. करेक्ट? देखिए x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसकी हेल्प से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए y की तो x की वैल्यू कहाँ रख दें? इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। 1 में रखिएगा या 2 में रखिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ओके द वैल्यू ऑफ x यहाँ रख दीजिए। तो 2 into 7/3 है ना। x की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 14/3 plus y is equal to 4. From here y is equal to 4 minus 14/3. कैलकुलेट करेंगे तो 4 12 minus 14/3. So y is equal to minus 2/3. So this is solution. करेक्ट? तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, हमने इसको सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। करेक्ट? क्लियर हो गया? वेरिएबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आपके पास आंसर x is equal to 7/3 and y is equal to 9। तो बहुत सिंपल मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करेक्ट? देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड पर होगा जो हमने अभी बताया, तो कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखेंगे बोर्ड में आता है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा। राइट? और अगर कोई मेथड नहीं दिया है, सॉल्व सिंपल लिखा है सॉल्व। सॉल्व मींस होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। राइट? तो आपको ये सारे मेथड यूज कर एक सुटेबल मेथड यूज करें। तो अगेन हियर सपोज दैट हम इक्वेशन नंबर 2 से द वैल्यू ऑफ x इज y plus 4। करेक्ट? इसको हम कहाँ रखते हैं? सब्स्टिट्यूट या पुट इन इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट? हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। तो 1 implies that x की वैल्यू y plus 4 plus y is equal to 14। y plus 4 यहाँ रख दिया प्लस y is equal to 14। y plus y 2y plus 4 is equal to 14। तो 2y is equal to ट्रांसफर करेंगे 14 minus 4 is 10। y is equal to 5। करेक्ट? y की वैल्यू क्या आ गई है?
5 आ गई है। तो हमने देखे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें। अब y की वैल्यू 1 और 2 किसी में भी रख दीजिए। सपोज दैट आपने 1 में रख दिया, ओके 1 में रखिएगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ ये आंसर सही है या नहीं है, आपको चेक करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो अगर वो वेरीफाई हो रहा है तो इस तरह से हम आंसर को अपना चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। सपोज आई एम टेकिंग x minus y is equal to 4, what is x is 9, y is 5 is equal to 4, देखिए 4 is equal to 4, it means your answer is correct। तो इस तरह से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, root 2x plus root 3y is equal to 0, root 3x minus root 8y is equal to 0, solve this question by substitution method। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे इसमें, अगेन सपोज दैट इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। root 3x is equal to root 8y, correct। From here the value of x is root 8 upon root 3y। लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 से वेरिएबल x की वैल्यू निकाल दी है। अब x के देखिए 2 से हमने कैलकुलेट किया है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1, है ना। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, हमने 2 से वैल्यू निकाली है और 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, करेक्ट। तो जहाँ पर x है वहाँ पर रिप्लेस करेंगे आप इस क्वांटिटी से। तो रूट 2, द वैल्यू ऑफ x इज दिस वन, तो रूट 8 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, या तो इसको रूट में कैलकुलेट कर दीजिए आप, तो रूट 16 अपॉन रूट 3y प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। फ्रॉम y टेकिंग कॉमन, राइट, यहाँ पे y कॉमन है तो टेकिंग y कॉमन, y 16 रूट इज 4, 4 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे इसको गलत करते हैं, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए ये फैक्टर फॉर्म में आ गया, राइट, फैक्टर फॉर्म में, तो फैक्टर में या तो 0 y 0 होगा या तो ये क्वांटिटी 0 होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेकिंग y इज इक्वल टू 0, दिस पार्ट इज नॉट 0। अब देख रहे हैं ये पूरा एक नंबर है, तो नंबर कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमने y इज इक्वल टू क्या लिया, यहाँ पर 0 लिया। तो देखिए इसको कैलकुलेट करके y की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गया। अब हम y की वैल्यू 1 और 2 किसी इक्वेशन में रख देंगे और x की कैलकुलेट कर देंगे। सपोज दैट y की वैल्यू हमने 1 में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 1 में रखेगा इसको, y की वैल्यू को y इज इक्वल टू 0, 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हम इसको, इक्वेशन रूट 2 x प्लस रूट 3 y इज 0 इज इक्वल टू 0, तो रूट 2x प्लस रूट 3 into 0 is 0 equal to 0, it means the root 2x is equal to 0, correct। from here again ये फैक्टर फॉर्म है, एक फैक्टर हो गया रूट 2, एक फैक्टर हो गया x। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, जो रूट 2 है नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर रूट 2 0 के इक्वल नहीं है तो क्या 0 के इक्वल है, x 0 के इक्वल, करेक्ट। तो ये आपके दो सॉल्यूशन। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो रख के देखिए, x को 0, 0 इंटू रूट 2 0 एंड y 0, रूट 3 इंटू 0 0 0 प्लस 0, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट। तो इस तरह से आप एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ताकि आप एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कर पाए, राइट। तो इक्वेशन और सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जो लीनियर इक्वेशन हो गई 1 एंड 2, कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन कैसा करना चाह रहे हैं।
यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो देखें हम इसको कन्वर्ट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग एलसीएम is a 6, correct? 1 6. Okay. 1 implies that 6 cross multiplication 9x minus 10y is equal to minus 2. Cross multiplication 9x minus 10y is equal to minus 12. Right? This is the equation number 3. तो हमने इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। Now from equation number 2, again taking LCM, LCM is 6, cross multiplication 2x 3y is equal to 13 upon 6, they cancel out, 2x plus 3y is equal to 30, इक्वेशन नंबर 4। तो हमने इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैलकुलेट करें। ओके, अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों इक्वेशंस में से किस में से x की वेरिएबल या x या y किसी भी वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट हमने इक्वेशन नंबर 4 ली है, राइट? इक्वेशन नंबर 4, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दिस इज 2x इज इक्वल टू 13, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस 3y। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन द प्रोडक्ट में तो डिवीजन में x की वैल्यू आ गई है। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 से लिया है। अब x की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में, राइट? तो दिस वन पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट? और केयरफुली, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो इसको यहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 से 3 is implies that 3 9x, the x is 13 minus 3y upon 2, करेक्ट? क्लियर हो गया? यहाँ पर हमने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पर। तो 9 इंटू एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल y है तो y में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रॉम में आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ओके, तो 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होगा 9 इंटू 13 117 माइनस माइनस 9 इंटू 3 27 बाई अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू 12। नाउ अगेन टेकिंग एलसीएम 117 माइनस 27y, इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। तो एलसीएम इज 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 12। करेक्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे सॉल्व करिएगा इसको। 117 माइनस 27 और माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 47 y अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12, राइट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 20, करेक्ट? अब हम यहाँ से ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 117 को ट्रांसफर कर दिया ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे माइनस 24 माइनस 117 ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस 24 माइनस 117 इज अ माइनस 47 इज अ माइनस on the right hand side is a minus 141. From here this minus cancel out, so y is equal to 141 upon 47 and that y is equal to 3, 3 times डिवाइड होता है। देखिए y की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करेक्ट? ओके, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। हमने कहा that put y is equal to 3 in इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 नहीं 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। तो 3 implies that, तो 9x माइनस 10 इंटू 3, y की वैल्यू 10, 10 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 12। तो 9x माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 12। ट्रांसफर करिएगा 9x 12 माइनस 12 प्लस 30, तो 9x इज इक्वल टू, तो देखिए माइनस 12 प्लस 30 इज 18,
राइट 18 हो गया फ्रॉम एयर x इक्वल टू 18 अपॉन 9 x इक्वल टू 2 करेक्ट आपके पास वैल्यूज आ गई है x is 2 and y is equal to 3 is the solution of the given pair of the linear equation और किस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है अगर आप इसका आंसर वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं वेरीफाई कि आंसर इज करेक्ट और नॉट तो आपको क्या बताया मैंने x और y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए आप तो हमने सपोज दैट 1 में रख दिया तो 9 into 2 minus 10 into 3 इज इक्वल टू -12 देखिए लेफ्ट और राइट साइड क्या होना चाहिए इक्वल आना चाहिए 18 minus 10 into 3 minus 30 minus 12 so 18 minus 30 is minus 12 is equal to minus 12 it means your answer is correct तो देखिए इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखिए वर्ड प्रॉब्लम आपको अच्छे से उनका मीनिंग यानी जो कन्वर्ट करना है इस फॉर्म को ये लैंग्वेज है वर्ड प्रॉब्लम है इसको कन्वर्ट करना है आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ये इंपॉर्टेंट है आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखिए ध्यान देंगे नंबर्स पर टर्म्स का मैथमेटिकल टर्म्स पर कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other number फाइंड देम उनको फाइंड आउट करना तो हम पहले देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन तो पहले हम नंबर कंसीडर कर लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी x हमने x कंसीडर कर दिया एंड सेकंड नंबर y x और y हमने कंसीडर कर दिया अब अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स तो आपके पास ये दो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस इट मींस x minus y is equal to 26 राइट फर्स्ट इक्वेशन फिर देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x माइनस एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि x विच वन ग्रेटर है x और y में से कौन सा ग्रेटर है तो देखिए x माइनस y इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी इट मींस x इज ग्रेटर देन y तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि x क्या है इज ग्रेटर देन y है तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी आप y माइनस x इक्वल टू 26 भी लिख सकते हैं इन दैट केस y इज ग्रेटर देन x बट हियर द x माइनस y it means x is greater than y this is the first equation now the second equation one number right one number तो हमने कहा one number is x is three times the other is y तो x equal to 3 देखिए एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है तो x equal to 3y is the equation number 2 अब आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे by the substitution method और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू 1 में रख दीजिए x equal to 3y put in equation number 1 में रखिएगा तो x की जगह आप 3y तो 1 equation number 1 implies that x is 3y minus y is equal to 26 तो 2y is equal to 26 y is equal to 30 देखिए एक नंबर आपके पास 13 आ गया हम दूसरा नंबर यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं द सेकंड नंबर इज तो सेकंड नंबर क्या है x x इक्वल टू 3y करेक्ट तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर तो x इक्वल टू 3 इंटू y इज 30 कितना हो गया 39 राइट तो आपके पास दो नंबर आ गए 39 राइट अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए देखिए इस तरह से हमने वर्ड प्रॉब्लम को इजिली से कन्वर्ट कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है क्वेश्चन तो आप उसको एक बार सुनेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड तो देखिए इस क्वेश्चन में दो तरीके की चार्ज है एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दो तरीके की चार्ज है एक तो फिक्स चार्ज है फिक्स चार्ज हमने एक्सेल पे कंसीडर कर दिया चार्ज फॉर एवरी किलोमीटर इज द वाई रुपीज करेक्ट एक्स एंड वाई कंसीडर कर दिया अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करते हैं
देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 1 किलोमीटर के लिए चार्ज है ₹y, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा 10y। और देखिए फिक्स चार्ज है ₹x, ये आपको देना ही पड़ेगा। और कितना पे कर रहे हैं उसके लिए पे कर रहे हैं आप 105 105 करेक्ट। देखिए थोड़ा सा क्लियर ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्यों कह रहा है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने ₹105 दिया है। तो इक्वेशन क्या है, क्या यहाँ पर दिया एक फिक्स चार्ज है, तो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा प्लस 1 किलोमीटर के लिए वाई है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई, दोनों को ऐड करेंगे और टोटल हो गया 105। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड कंडीशन में है फॉर 15 किलोमीटर, राइट 15 किलोमीटर, तो 15y और फिक्स चार्ज हो गया आपका x, दिस इज 155, दिस इक्वेशन नंबर करेक्ट, समझ गए। x हो गया फिक्स चार्ज, 15y चार्ज हो गया 15 किलोमीटर के लिए, एंड टोटल जो पेड किया हुआ है 155। तो दो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गए, अब इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया है, x और y। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल दी है, 10y ट्रांसफर हो गया, तो 105 माइनस 10y। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। देखिए x है, x को रिप्लेस किया हमने 105 माइनस 10y, 100 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 माइनस 10 प्लस 15 इज प्लस 5, 155। 5y इज इक्वल टू 105 को ट्रांसफर कर लीजिए, तो 155 माइनस 100 इज 50, तो y इज इक्वल टू 10। और y की वैल्यू 1 और 2 में किसी एक में रख दीजिए। तो हम किसी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए, और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं y इज इक्वल टू 10 को पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर, सपोज एट 1 में कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो 1 में रखिएगा इसको, x प्लस 10 इंटू 10, राइट, y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे जो फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज कितना हो गया आपका, फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, राइट, पर किलोमीटर, ये कितना हो गया ₹10। तो देखिए इस तरह से हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए बहुत अच्छा है, आप प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, कन्वर्ट करें लैंग्वेज को वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। देखिए लैंग्वेज से ये कंसिडर कर दिया, इन दो इक्वेशन में कन्वर्ट करना जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 5 years hence, देखिए मैं वर्ड मीनिंग बताते जाऊंगा आपको, फिर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। 5 years hence, 5 year hence मीन्स क्या होता है, आज से 5 साल बाद, करेक्ट। अगर किसी की प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो 5 साल बाद कितनी होगी 15 ईयर, करेक्ट, क्लियर हो गया। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, 3 times means 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 times that of his son। नेक्स्ट है 5 years ago, 5 years ago मीन्स होता है 5 साल पहले, राइट। Jacob's age was means 3, was 7 times that of his son। What are their present ages? तो कैलकुलेट कर, ओके। तो हमने कंसीडर कर दिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इज y years। हमने y years का कंसीडर कर दिया। अब देखिए इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन कंसीडर करेंगे। तो देखिए 5 year hence द एज ऑफ जैकब, तो जैकब की एज कितनी है x और हिज सन एज है y। इसका मीनिंग क्या है, 5 year hence यानी आज से 5 साल बाद, तो आज से 5 साल बाद आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, टेकिंग प्लस, राइट। जैकब्स विल बी, ये जैकब की एज होगी, जैकब विल बी 3 टाइम्स, यानी जैकब की जो एज थी
3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। देखिए हमने इजिली से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। 5 साल, इसका मीनिंग क्या है फिर से देखिए मैं बता देता हूँ सिंपल। 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स। तो ये पूरी लैंग्वेज को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट सिंप्लीफाई करिएगा। x प्लस 5 3y प्लस 15 मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ट्रांसफर x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 का ट्रांसफर कर लीजिए, 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन है, देखिए यहाँ पर जैकब एज वाज 5 इयर्स एगो, यानी 5 साल पहले। तो देखिए 5 साल x और y है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 y माइनस 5, 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son। तो जैकब की जो एज थी उसके सन की 7 टाइम। देखिए 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज के 7 टाइम्स। देखिए कन्वर्ट सेकंड इक्वेशन के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ट्रांसफर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो x minus 7y is equal to minus 30। this is equation number 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और जैकब और उसके सन की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो हमने 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 10x प्लस 3y और पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो x को रिप्लेस करना 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, 10 3y माइनस 7 इज माइनस 4y माइनस 30, ट्रांसफर करिएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, एंड here is a minus 4y is equal to minus 30 minus 10, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट और ये 40 हो गया, y is equal to 10 हो गया, करेक्ट। अब हम y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की एक में रख देंगे, तो y is equal to 10 put in इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए इसको। तो x की वैल्यू y x माइनस हम 1 implies that x माइनस 3 into 10 is equal to 10, तो x माइनस 30 is equal to 10, x माइनस 30 is equal to 10 ट्रांसफर करिएगा, तो x is equal to 10 plus 30 is 40, करेक्ट। तो देखिए x की वैल्यू, x क्या कंसीडर किया है हमने, जैकब की एज, तो उसकी एज कितनी होगी 40 इयर्स, एंड y इज द एज ऑफ द जैकब सन, तो उसके सन की एज कितनी हो गई है 10, करेक्ट। तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में एक्सरसाइज के लिए, तो मैं इसको पीडीएफ आपको होमवर्क के लिए दे दूँ।